वहीं लखनऊ के गोसाईगंज में नगर पंचायत अमेठी द्वारा टाउनशिप का नक्शा पास किया गया। बता दें कि कृषि योग्य भूमि पर सैकड़ों बीघे का फर्जी नक्शा दिखाकर लोगों को प्लॉट के नाम पर ठगा जा रहा है। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद अपने आप को वैध दिखाने के चक्कर में अधिशासी अधिकारी द्वारा कृषि योग्य भूमि पर 30 बीघे का नक्शा पास करा दिया गया, जबकि इस कंपनी के पास मात्र 3 बीघे का मालिकाना हक है। योग्य भूमि पर ईओ ने पास किया भूमाफिया का अवैध नक्शा। नगर पंचायत अमेठी की भूमि का संदिग्ध मंडलायुक्त तक पहुंचा मामला। 3 बीघे के मालिक को 30 बीघे का नक्शा यूपी 32 ढावे के पास मंदाकिनी बिहार बना ठगी का सबसे बड़ा अड्डा। लखनऊ के गोसाईगंज में नगर पंचायत अमेठी द्वारा टाउनशिप का नक्शा पास किया गया है। बता दें कि कृषि योग्य भूमि पर सैकड़ों बीघे का फर्जी नक्शा दिखाकर लोगों को प्लाट के नाम पर ठगा जा रहा था। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद अपने आप को वैध दिखाने के चक्कर में अधिशासी अधिकारी द्वारा कृषि योग्य भूमि पर 30 बीघे का नक्शा पास करा दिया गया, जबकि इस कंपनी के पास मात्र 3 बीघे का मालिकाना हक है और इसके अलावा इस कंपनी द्वारा भारी मात्रा में सरकारी जमीन कब्जा कर गेटवा सड़क बना दिया गया, जिसकी जांच एसडीएम मोहनलालगंज कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि लखनऊ में ऐसी 4000 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं और काम कर रही हैं। अधिशासी अधिकारी अरविंद कुमार द्वारा कितने नक्शे पास किए जाएंगे, ये जांच का विषय है। नगर पंचायत द्वारा जिस जियो का हवाला दे करके नक्शा पास किया गया, उसमें केवल भवन निर्माण की बात करी गई है, लेकिन अधिशासी अधिकारी द्वारा 71,000 स्क्वायर मीटर यानी लगभग 30 बीघे का नक्शा पास कर दिया गया है, जबकि आरआर इंफ्रासिटी के पास मात्र 3 बीघे का मालिकाना हक है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि उनके पास कृषि योग्य भूमि है, जिसका निर्माण से पहले भू उपयोग बदलवाया जाता है। ये सब न होने के बावजूद भी जब उनकी जांच रेरा, जिला पंचायत, राजस्व विभाग द्वारा की जा रही है, ऐसे में अधिशासी अधिकारी द्वारा जिस तरीके से नक्शा पास किया गया है वो सवालों के घेरे में, और साफ है कि जिस तरीके से राजस्व विभाग और रेरा समेत तमाम जो सरकारी एजेंसियां हैं वो इनकी जांच कर रही है। साथ ही साथ ये भी आपको बताते चलें कि अधिशासी अधिकारी द्वारा जो नक्शे पहले भी पास किए गए हैं इस तरीके के, उनको भी ढूंढा जा रहा है और उनकी भी अब जाँच की जा रही है। दरअसल जिलाधिकारी जी से मिलकर सारी शिकायतें करनी थी, लेकिन किसी कारणवश वो उपलब्ध नहीं थे। कार्यालय में रिसीव करा दिया गया है और इस स्थिति में देखते हैं क्या कार्रवाई की जाती है। क्या है पूरा? गोसाईगंज में एक आरआर इंफ्राटेक कंपनी है, मंदाकिनी बिहार से उनका प्रोजेक्ट चल रहा है। कृषि योग्य किसानों की ज़मीनों पर अवैध तरीके से प्लाटिंग की जा रही है, जिसके संबंध में उप जिलाधिकारी यहाँ तक कि ईओ अमेठी नगर पंचायत को भी ज्ञापन दिया जा चुका है। नियम को ताक पर रखकर ईओ अमेठी द्वारा नक्शा पास कर दिया गया, जबकि जानकारी में ये आया है कि उनके नाम कोई ज़मीन नहीं और ज़मीन ना होने पर भी उन्होंने 30 बीघे का नक्शा जो है पास कर दिया। किसानों पर लगातार इस कंपनी द्वारा अत्याचार किया जा रहा है। किसानों को जबरन मारपीट कर बंधक बनाकर उनकी जमीन छीनी जा रही है। इस पर बकायदा किसानों द्वारा एफआईआर दर्ज भी करवाई गई। जमीन हमारा धोखाबाजी से लिखा लिया है। अच्छा। मेरे मनई को लेके गए, धोखाबाजी लिखा है, 1 रुपया नहीं हमको दिया है। अच्छा। उसमें देखा गया तो हम कोर्ट कचहरी लड़ लिया। अच्छा। हाँ, साल हो गई। यह चीज भैया नहीं ध्यान है। अच्छा। हाँ। साइड कहाँ पे है उनकी? साइड है, पिटलो टंकी के पीछे है। मेरे साथ साहब बाग हमने बेचा था 709 और उसके बाद जो है हमारी 820 की जमीन करा ली रफल दरारी में दारू शराब पिलाकर, और उसको ले जाकर बैठाया रहे। हमने लड़के की शादी के लिए चेक, कहीं चलो अगमन चेक बना दें, वहाँ पे हमसे दूसरी ज़मीन का एग्रीमेंट करवा लिया। मैंने नंबर 1 की ज़मीन किया था, दूसरी भी करवा लिया, और तीसरा साहब मुकदमा कचहरी चल रही है, कोई भी सुनवाई भी नहीं हो रही, कोई भी सुना भी नहीं गया। और उसके बाद जो है कब्जा भी कर लिया, डिवाइडर भी बनवा लिया, और उसके बाद जो है उसके बाद आओ मेरे पास पैसे ले जाओ। और जो राजन के गुर्गे रहें
रंजीत उमाकांत, इन्होंने हमको ले गए धोखे से, ले गए हमको मोहलालगंज। मेरे लड़के साहब शादी रहे, हमने जाना कि बाग का पैसा है मेरे साथ, सोना बाग का दे रहा, उसने 820 नंबर लफड़दरारी में करा लिया। बैठाए रहे, दस्तखत करवा लिया, कहा ऐसे ऐसे कर दो, तो हमने ऐसे ऐसे साहब कर दिया। हमको पहली बार था साहब। मैटर का ये है कि एग्रीमेंट हुआ था, पैसा थोड़ा देके कब्जा ले लिया। विदाउट पोजीशन हुआ था? विदाउट पोजीशन साइड सर यूपी 32 के बगल में, मंतानगी और बिहार, और पैसा भी नहीं दिया, कब्जा ले लिया। ये राजधानी लखनऊ की बात नहीं, ये बाराबंकी और लखनऊ दोनों जनपद की मैं बात कर रहा हूँ। कई शिकायतें आई हमारे संगठन के सामने और हमारे पास भी शिकायतें आई हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूँ, प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूँ कि जल्द ही ऐसे बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि अभी एक मामला सुल्तानपुर रोड पे अमेठी के आसपास का है जो हमारे संज्ञान में आया है। तो मोहनलालगंज तहसील प्रशासन से भी मैं निवेदन करता हूं और उनको चेतावनी भी देता हूं आपके माध्यम से, और जो डीसीपी साउथ है उनसे भी मैं कहता हूं कि जल्द ही इन मामलों को अपने संज्ञान में ले और इन किसानों को न्याय दिलाएं। अगर किसानों को न्याय नहीं मिला तो हमारा संगठन विवश होकर मुख्यमंत्री जी के पास जाएगा और उसके बाद हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और इन बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। ऑपरेशन 420 में आप देखिए कौन है आरआर इंफ्रासिटी का सबसे बड़ा निवेशक, किसके पैसे लगे हैं आरआर इंफ्रासिटी में, और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि कितना पैसा खाते में, कितना पैसा हवाले के माध्यम से आरआर इंफ्रासिटी में आया है, कौन है पर्दे के पीछे का मास्टरमाइंड। साथ ही साथ अपने आप को चार्टेड अकाउंटेंट, कथाकथित चार्टेड अकाउंटेंट और खुद को सांसद का भाई बताने वाला कौन है सबसे बड़ा ठग, और क्या है साइंस सिटी से आरआर इंफ्रासिटी का कनेक्शन, बताएंगे हम अगले एपिसोड में। देखते रहिए साधना न्यूज। कैमरा पर्सन मानस मल्होत्रा के साथ शुक्ला।